तो चौथे चरण के मतदान की मेगा कवरेज लगातार जारी है। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और मतदान केंद्रों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती लखनऊ में मतदान केंद्र पहुंची हुई थी। मतदान किया, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ एक संदेश भी दिया कि सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है अपनी पसंद की कैंडिडेट को चुनने का, अपने मुद्दों को लेकर मतदान करने का। मतदान केंद्र की ये तस्वीरें कुछ देर पहले जब वो पहुंची है, जो नगर निगम का स्कूल है वहां पर उनको पोलिंग बूथ करने पहुंची हैं और उनके साथ जो है सतीश मिश्रा जो है वो भी पहुंचे हुए हैं। सतीश मिश्रा के परिवार के लोग भी हैं, वो भी मतदान करेंगे। हालांकि उनका दूसरे बूथ पर मतदान है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरह से उनका हर बार ट्रेंड देखने को मिलता है, सुबह सुबह सबसे पहले मतदान करने का प्रयास करती हैं और इस बार भी देखिए वो अपने पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं और मतदान करने के लिए पहुंची हैं। नगर निगम का स्कूल है, पिछली बार जो उनका बूथ था, यानी जो हर बार उनका बूथ रहता था, उसमें बदलाव इस बार हुआ है। उनका नया बूथ है और उनकी आवाज से महज 500 मीटर की दूरी पर ये बूथ बनाया गया है। और जो बसपा सुप्रीमो मायावती बीएसपी को क्या उम्मीद सन 2007 की तरह इस बार अपना रिजल्ट लाएगी, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी। ये जो अभी तो सपा जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, इनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं कि जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है तो सपा सरकार के दौरान सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ है, पिछड़ों का हुआ है और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ गरीबों का हुआ है। और अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज का भी उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हुआ है। तो अभी तो वो सब केवल बयानबाजी से ही उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके दिमाग खराब हो गए। अभी तो वो सत्ता में भी नहीं आए हैं और आने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि जनता यूपी की सब देख रही है कि सपा जब जब पावर में रही है तो यहाँ गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाति और गरीब लोगों के ऊपर उत्पीड़न चरम सीमा पर रहा है और दंगे भी खूब हुए हैं। मुजफ्फरनगर का कांड इस बात का जीता जागता उदाहरण है, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को तो यूपी की जनता रिजल्ट आने से पहले नकार चुकी है, यूपी की जनता, क्योंकि उनको मालूम है कि सपा शासन का मतलब है गुंडा। तो बीएसपी चीफ मायावती फुल कॉन्फिडेंस नजर आ रही हैं और उन्होंने कहा है कि जैसे 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी को एक पूर्ण बहुमत की सरकार और जीत मिली थी, वैसी ही जीत फिर से तो 2007 वाली जीत फिर से दोहराएंगी। फुल कॉन्फिडेंस नजर आ रही हैं, अपने मुद्दों को लेकर, अपने वादों को लेकर मैदान में हैं। और देखिए मतदान केंद्र आज सबसे पहले मतदान करने के लिए पहुंची हुई थी, वहां पर उन्होंने मीडिया से भी बात की, जहां पर फुल कॉन्फिडेंस नजर आई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2007 में जनता ने उन पर भरोसा जताया था, उससे एक बार फिर 2022 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो बड़ी खबर, लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मतदान किया है, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। इसी के साथ साथ इस बात का दावा भी किया है कि बीएसपी ही सरकार बनाने जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्र से, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पहुंचकर अपना वोट कास्ट किया। उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो कॉन्फिडेंट काफी नजर आई। साफ तौर पे उनका कहना है कि बीएसपी ही सरकार बनाएगी। विरोधियों पर भी निशाना साधा, कहा कि समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुंडा राज और माफिया राज को जनता स्वीकार नहीं करेगी। मुजफ्फरनगर कांड का भी उन्होंने हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। बिल्कुल, पिछली की सरकारों को उन्होंने घेरा है, उनके शासनकाल को लेकर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि एसपी के शासनकाल में गुंडा राज का शासन था। तो
तो न्यूज स्टेट पर लगातार मतदान की मेगा कवरेज जारी है और न्यूज स्टेट आपसे भी अपील करता है कि घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटते हैं।